हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वंश और उनके संस्थापकों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करेंगे ताकि आपको सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो दोस्तों, हर्यक से आप समझ सकते हैं कि भैया किसी को हराना है। ठीक है, हर्यक से क्या समझेंगे? किसी को हराना है। और दोस्तों, किसी को हराना है तो बम मार दो, मतलब बिंबिसार। ठीक है, हर्यक से हम क्या समझेंगे? किसी को हराना है, और अगर हराना है तो उसके ऊपर बम मार दो, मतलब बिंबिसार। तो इस तरह से हर्यक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? बिंबिसार। यहाँ पर मैंने इमेज भी डाली है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी को गुलाम बना लेते हैं, अपना दास बना लेते हैं, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? कुत्ते जैसी। ठीक है, किसी को जब आप गुलाम बना लोगे, दास बना लोगे, तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी? कुत्ते जैसी। मतलब गुलाम से क्या हो गया? गुलाम वंश। और गुलाम बना लोगे तो हालत कैसी हो जाएगी? कुत्ते जैसी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भैया गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप ऐसा मान सकते हैं कि आप कहीं से गुजर रहे हैं मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने नाग देख लिया। ठीक है, गुजर रहे हैं मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों, और आप कहीं से गुजर रहे हैं तो आपने नाग देख लिया, मतलब नागभट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। इस तरह से दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? दोस्तों, इसको बहुत ही सरलता से याद किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शुंग, है ना। शुंग से हम समझ सकते हैं सूंघना। और दोस्तों, हम किसी अच्छी चीज को ही सूंघते हैं ना, जैसे हम फूलों को सूंघते हैं, और फूलों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पुष्प कहा जाता है। तो शुंग से क्या हो गया? सूंघना। और सूंघते किस चीज को है दोस्तों? पुष्प को, मतलब पुष्यमित्र शुंग, है ना। एक जैसा लग रहा है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको तो रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मौर्य, और यहाँ पर क्या है? मौर्य। तो मौर्य मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खिलजी, है ना। अब खिलजी से आप समझ सकते हैं कि भैया किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, है ना। किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, किसी पर हम कमेंट करते हैं, हंसते हैं, तो किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं तो उसको क्या होगी? बहुत ही जलन होगी, है कि नहीं। किसी की आप खिल्ली उड़ाओगे तो उसको जलन होगी कि नहीं। तो खिल्ली से क्या हो गया? खिलजी वंश। और खिल्ली उड़ाओगे तो उसको जलन होगी, तो जलालुद्दीन खिलजी। मतलब खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अब आगे बढ़ें दोस्तों। अगला है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वासुदेव। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, कण्व से हम समझ सकते हैं कण कण, है ना। कण कण में दोस्तों कौन निवास करता है? वासुदेव श्री कृष्ण। ठीक है, कण्व से हमने क्या समझा दोस्तों? कण कण। और कण कण में कौन निवास करता है दोस्तों? वासुदेव श्री कृष्ण। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? वासुदेव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोपाल। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पाल। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है, तो सामने वाला बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो पाल ले भैया। तो आप पूछ रहे हैं कि भैया क्या पालूं? तो सामने वाला बोलता है कि ऐसा कर, गोपाल, है ना। गो मतलब काऊ पाल। ठीक है, पाल, है ना, कुछ ना कुछ तो पाल। अब क्या पालूं? गोपाल, है ना। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। इस तरह से दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरिहर बुक्का ने। दोस्तों, ये दोनों भाई थे जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संगम। और संगम किसको बोलते हैं दोस्तों? जब दो तीन नदियां मिलती है और उसी संगम में हम डुबकी लगाते हैं। अभी इलाहाबाद में कई लोगों ने डुबकी लगाई होगी। तो दोस्तों, जब संगम में डुबकी लगाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे, मतलब हरिहर। और दोस्तों, जब हम संगम में डुबकी लगा रहे थे
तो इलाहाबाद में जब हमने संगम में डुबकी लगाई तो बहुत सारी बुक्स मिलती है वहां पर, मतलब बुक का, ठीक है। तो भैया संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। क्योंकि जब हम संगम में डुबकी लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर गंगे मतलब हरिहर, और बहुत सारी बुक्स मिलती है मतलब बुक्का। तो संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मलिक सरवर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सकी। सकी किसको बोलते हैं? जो डाउट करता है बहुत ज्यादा, है ना, उसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा शक करता है। तो सकी आप समझ सकते हैं। और दोस्तों सकी कौन होता है? डाउट करने वाला कौन होता है? हमारा मालिक होता है, जिसके अधीन हम काम करते हैं। तो सरकी से आप क्या मत समझ सकते हैं दोस्तों? सखी। और सखी कौन होता है दोस्तों? मालिक होता है। तो मलिक सरवर मतलब सरकी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मलिक सरवर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तुगलक। अगर तुगलक में दोस्तों हम तू वर्ड को पकड़ें तो हम किसी से बोलते हैं ना, जब हम भारी नाराज होते हैं तो क्या बोलते हैं? तू गया भाई, है ना, अब तो तेरी पिटाई होगी, तेरे को बहुत जोर से मार चढ़ाऊंगा, तू गया भाई। तो तू गया भाई मतलब तू से क्या हो गया दोस्तों? तुगलक वंश, ठीक है, इतने में ही आपको याद आ जाएगा। और तू गया भाई मतलब गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है शिशुनाग ने। अब देखिए इसको रटने की जरूरत भी नहीं है, ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शिशु, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शिशु। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राष्ट्रकूट, है ना, मतलब कोई राष्ट्र को कूट रहा है, राष्ट्र की पिटाई कर रहा है, राष्ट्र पर हमला कर रहा है। तो भैया अगर कोई राष्ट्र को कूटेगा तो हम क्या करेंगे? वैसे ही बैठे रहेंगे क्या? नहीं। अगर कोई राष्ट्र को कूटेगा दोस्तों तो हम उसके दांत तोड़ देंगे, ठीक है, दांत तोड़ देंगे मतलब दंती दुर्ग। अगर कोई राष्ट्र को कूटेगा मतलब राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, अगर कोई राष्ट्र को कूटेगा तो हम दांत तोड़ देंगे मतलब दंती दुर्ग। तो इस तरह से राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विजयालय। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चोल वंश, है ना, और आपने एक गाना सुना होगा दोस्तों, चोली के नीचे क्या है। और दोस्तों जब आदमी चोली के नीचे देख लेता है तो उसकी विजय हो जाती है, मतलब विजयालय, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपेंद्र राज। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? परमार। परमार में अगर हम मार वर्ड को पकड़ें तो मार से क्या हो जाएगा? परमार। और आपसे कोई बोल रहा है कि भैया मार, है ना, किसी को मार, मार से क्या हो गया? परमार। किसी को मार और उस पे राज कर, उस पे राज मतलब उपेंद्र राज। किसी को मार तो मार से क्या हो गया? परमार, ठीक है, और उस पे राज कर मतलब उपेंद्र राज। तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सिमुक। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सातवाहन। अब मानकर चलिए कि यहाँ पर आपके पास 7 वाहन है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7 वाहन, और आपके पास 7 वाहन है, ठीक है। तो आपके पड़ोसी का मुंह कैसा होगा? उतरा हुआ। तो आपसे आपका दोस्त बोल रहा है कि सी मुख, है ना, सी मतलब क्या होता है? देखना, है कि नहीं? सी मुख उसका मुंह उतरा हुआ है। सी मुख आपके पास 7 वाहन है, ठीक है, आपके पास 7 वाहन है, तो सामने वाला का मुंह देखने लायक होगा। तो आपसे बोल रहा है कोई सी मुख, है ना, उसका मुंह देख भैया। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, पांड्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेडियोन या फिर कंडुगोन। कहीं कहीं हमें कंडुगोन देखने को मिलता है और कहीं कहीं नेडियोन उत्तर में देखने को मिलता है। तो दोनों में से एक ही आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम बात कर रहे हैं कि पांड्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो नेडियोन या फिर कंडुगोन ने। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पांड्य। तो पांड्य से आप समझ सकते हैं पंडित। और दोस्तों जो पंडित होते हैं ना वो हमारी नाड़ी चेक करते हैं,
हैं और बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप कैसे इंसान हैं, आपका रिलेशन कैसा होगा। तो जो पंडित होते हैं ना वो हमारी नाड़ी चेक करते हैं, मतलब नेड़ियोन। और दोस्तों जो पंडित होते हैं ना वो हमारी कुंडली भी चेक करते हैं कि भैया कितनी तरक्की करोगे, आपके संबंध दूसरों के साथ कैसे रहेंगे। तो कुंडली से क्या हो गया हमारा कुंडुगोन। तो इस तरह से पांड्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, नेडियोन या फिर कंडुगोन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा सिंहवर्मन चतुर्थ। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लव, ठीक है। और दोस्तों हम जब किसी से लव करते हैं तो कैसे इंसान से करते हैं, किसी कमजोर इंसान से तो करते नहीं है। लव हम जब किसी से करेंगे तो ऐसा सोचेंगे ना, हष्ट पुष्ट हो, बढ़िया इंसान हो, तो सिंह जैसा इंसान हो, ताकि हमारा मन सही रहे। तो सिंह वर्मन, ठीक है। लव हम किसी से करेंगे मतलब पल्लव, ठीक है। लव जब हम किसी से करते हैं तो क्या चाहते हैं, सिंह जैसा इंसान हो और हमारा मन सही रहे, मतलब सिंह वर्मन। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह वर्मन। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। आप चाहें तो सीधा सर्च कर सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके सीधा आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसको तो हम याद करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना तो हमको पता ही है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे, है ना। तो इसको हम हमारी बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है कुजुल कैडफिसस ने। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कुश। और दोस्तों कुश जो है गाँव में एक तरह का घास होता है, जो अगर हमारे लग जाए ना कुश, तो हमारे खुजहाल चलने लगती है। तो कुश से क्या हो गया दोस्तों, कुषाण वंश, ठीक है। और अगर दोस्तों वो जो कुश है ना, जो घास है, वो अगर हमारे लग जाए तो हमारे खुजहाल चलने लगती है, मतलब कुजुल कैडफिसस। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कैडफिसस। चलिए अब आगे बढ़ें। अब हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोदी थे ना, उन्होंने थोड़े समय तक शासन किया, बहुत अच्छे शासक नहीं थे। तो जो लोदी थे ना, बहलोल आदमी थे, बिल्कुल गधे टाइप के थे। तो जो लोदी थे ना, बहलोल आदमी थे, है ना। तो बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बहलोल लोदी। चलिए आगे बढ़ें। अगला है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है खिज्र खां। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सैयद। तो सैयद से आप समझ सकते हैं भैया शहद, है ना। और आपसे कोई बोल रहा है कि भैया शहद जो है उसको खा, लेकिन कैसे खा, खींच खींच के खा, मतलब खिज्र खा, ठीक है। तो सैयद से हमने क्या समझा दोस्तों, शहद, है ना। अब आपसे कोई बोल रहा है कि शहद खा और खींच खींच के खा, मतलब खिज्र खा। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, खिज्र खा। चलिए अब आगे बढ़ें। अब हमारा दोस्तों 23वां प्रश्न है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है संग्राम राज। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों जो लोहार होते हैं, कुमार होते हैं, बढ़ई होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। और गांव को क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। तो ग्राम से क्या हो गया, संग्राम राज। और दोस्तों जो लोहार होते हैं, है ना, तो लोहार से क्या हो गया, लोहार वंश। और दोस्तों जो लोहार होते हैं वो कहाँ रहते हैं, गांव में। गांव मतलब ग्राम, ठीक है। तो ग्राम से क्या हो गया, संग्राम राज। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था, संग्राम राज। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है नन्नुक। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो चंदेल से आप समझ सकते हैं दोस्तों चांद, ठीक है। और दोस्तों जब हम चांद को देखते हैं तो कैसा दिखता है, बिल्कुल नुन्नू सा, है ना, छोटा सा दिखता है ना। तो चांद से क्या हो गया, चंदेल, ठीक है। और चांद कैसा दिखता है दोस्तों, बिल्कुल नुन्नू सा, मतलब नन्नुक। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, नन्नुक। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हमारा दोस्तों 25वां प्रश्न है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर है हसन गंगू। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहमनी, मतलब जो मनी थी ना दोस्तों, जो रुपया था, वह बह गया है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया मनी कहाँ बह गई है, तो आप बोल रहे हैं हुस्न पर बह गई है भैया, है ना। ये जो हुस्न आपको दिख रहा है उस पर बह गई है ना। तो बहमनी मतलब बहमनी वंश। और मनी कहाँ बह गई है, हुस्न पर, मतलब हसन गंगू। तो बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा दोस्तों 26वां प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महापद्मनंद। देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी नंद है और यहाँ पर भी नंद है, तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। चलिए आगे बढ़े। अगला है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विष्णुवर्धन। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होयसल। होलसेल से आप समझ सकते हैं कि भैया होलसेल है ना, होलसेल मार्केट होता है। और दोस्तों होलसेल में कौन गए हैं? विष्णु भगवान गए हैं, क्योंकि वो भी पुरुष हैं है ना, महिलाओं से परेशान रहते हैं। तो होलसेल में कौन गए हैं दोस्तों? विष्णु भगवान गए हैं कि चलो भैया यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं लक्ष्मी के लिए। तो होलसेल से हो जाएगा आपका होयसल वंश। और होलसेल में कौन गए हैं दोस्तों? विष्णु भगवान गए हैं, मतलब विष्णुवर्धन। इस तरह से होयसल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? विष्णुवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर है निजाम उल मुल्क ने। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हैदराबाद जो रियासत थी वो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी और इसके लिए ऑपरेशन पोलो को चलाया गया था, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। और हैदराबाद का जो मुखिया था वो कौन था? निजाम था, ठीक है। तो हैदराबाद का निजाम शामिल नहीं होना चाहता था, ये तो आपको पता ही है। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी? निजाम ने रखी थी। बस इतने में ही आपका आंसर निकल आएगा कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी? निजाम उल मुल्क ने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वासुदेव। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो इन पर ध्यान नहीं देना है कि भैया चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चौहान, है ना। तो चौ से आप समझ सकते हैं दोस्तों चार, ठीक है। चौ से हमने क्या समझा? चार। और हान से हम समझ सकते हैं हाथ। और दोस्तों चार हाथ किसके होते हैं? वासुदेव के। तो चौहान मतलब चार हाथ, ठीक है। और दोस्तों चार हाथ किसके होते हैं? वासुदेव के। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी। अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा, शिवाजी राजे भोसले का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी राजे भोसले। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कोक्कल। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, आप ऐसा मान सकते हैं कि आप एक कोक की बोतल लेके आए हैं, कोका कोला की बोतल लेकर आए हैं, लेकिन वो खुल नहीं रही है ना। तो आप क्या लेकर आएंगे? छुरी लेकर आएंगे। तो छुरी से क्या हो गया? कल चूरी, ठीक है। देखिए कोक की बोतल लेकर आए हैं तो कोक से क्या हो गया? कोक कल। और कोक की बोतल जो है वो खुल नहीं रही है तो आप छुरी लेकर आए हैं, मतलब कल चूरी, ठीक है। इस तरह से कल चूरी और छुरी लेकर क्यों आए हैं दोस्तों आप? ताकि कोक की बोतल खुल जाए। तो छुरी से क्या हो गया? कल चूरी। और छुरी क्यों लेकर आए हैं? ताकि कोक की बोतल खुल जाए। तो कोक्कल इस वंश के संस्थापक थे। तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जो चालुक्य वंश थे ना वो तीन भागों में बटे हुए थे। एक कल्याणी के चालुक्य, एक बादामी के चालुक्य और एक थे दोस्तों बेगी के चालुक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तेलप द्वितीय। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कल्याणी। और दोस्तों अगर किसी का कल्याण करना है ना तो उस पर तेल लगा दो, उसके सिर पर तेल लगा दो और दोनों हाथों से लगा दो। तो तेलप द्वितीय। देखिए कल्याण करना है किसी का, ठीक है। अगर किसी का कल्याण करना है तो तेल लगा दो और दोनों हाथों से लगा दो, मतलब तेलप द्वितीय। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तेलप द्वितीय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए ऐसा मानकर चलिए कि आप बादाम खाते हैं और अगर आप अधिक बादाम खाएंगे तो फूल जाएंगे ना, तो पुलकेशिन, ठीक है। अगर आप अधिक बादाम खाएंगे तो आप फूल जाएंगे, मतलब पुलकेशिन, ठीक है। तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? पुलकेशिन प्रथम। अगला है दोस्तों बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विष्णुवर्धन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करना बहुत ही सरल है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बेगी, है ना। अब बेगी से आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा वेग में चल रहा है। वेग मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से चल रहा है। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा वेग में कौन चलता है? विष्णु भगवान चलते हैं गरुड़ पर बैठकर, है ना। बहुत ही ज्यादा वेग में कौन चलता है दोस्तों? विष्णु चलते हैं, मतलब विष्णुवर्धन। तो बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विष्णुवर्धन। इस तरह से आप इसको
याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रदेव, है ना। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गहड़वाल, तो गहड़वाल से आप समझ सकते हैं कि ग्रहण लग गया, है ना। और ग्रहण किस पर लगता है दोस्तों, चंद्र पर लगता है कि नहीं। तो चंद्रदेव, तो गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव। चलिए अब आगे बढ़े, हूण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा तोरमाड़। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हूण, हूण से आप समझ सकते हैं मूड़, है ना। जो गले के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, मूड़, है ना। अब आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आप उससे क्या बोलेंगे, तोरा हूण तोड़ दूंगा, तो मतलब तोरा मूड़ तोड़ दूंगा, तोरा हूण तोड़ दूंगा। तो तोरा से क्या हो गया, तोरमाड़, और तोरा हूण तोड़ दूंगा मतलब हूण वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़े, अगला है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। तो इसको तो रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है गुप्त और यहाँ पर भी लिखा हुआ है गुप्त। ठीक है, मतलब ये पता ही नहीं है कि भैया इसकी स्थापना किसने की, तो गुप्त गुप्त। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वज्रहस्त पंचम। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसा मान सकते हैं कि भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गंग, तो गंग से हम समझ सकते हैं गंगा। और दोस्तों जब गंगा बहती है तो सभी लोग बोलते हैं कि भैया बहती गंगा में हाथ धो ले, और हाथ को क्या बोलते हैं दोस्तों, हस्त। तो हस्त से क्या हो जाएगा दोस्तों, वज्रहस्त। ठीक है, इतना सा ही हमें याद करना है। गंग से क्या समझ सकते हैं हम, गंगा, और गंगा जब बहती है तो हम क्या बोलते हैं कि भैया बहती गंगा में हाथ धो ले, तो हाथ से क्या हो गया, हस्त। तो हस्त से वज्रहस्त आपका हो जाएगा, मतलब वज्रहस्त पंचमपुरी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है पुष्यभूति। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वध, है ना। किसी का वध करना है, किसी की हत्या करना है, तो भैया वध किसका करना है, भूत का करना है। और कैसे करना है, पुष्प फेंक कर करना है। ठीक है, तो पुष्यभूति, वध करना है मतलब वर्धन वंश। ठीक है, वध करना है, और किसका वध करना है, भूत का वध करना है, और पुष्प फेंक कर। ठीक है, तो पुष्यभूति, तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सामंत सेन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सेन, तो सेन से आप समझ सकते हैं सहन करना। और दोस्तों हम सहन किसको करते थे, सामंतों को सहन करते थे। प्राचीन काल में हम सामंतों को सहन करते थे, तो सहन से क्या हो गया, सेन वंश। और सहन किसको करते थे दोस्तों, सामंतों को, तो सामंत सेन, मतलब सेन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, सामंत सेन। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे 40 वंश और उनके संस्थापक याद हो चुके हैं। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम अगली ट्रिक के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।